चलिए आज हम लोग क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वाटर डिमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ा था, उसका 3 लेक्चर लिए हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। उसमें अलग अलग मेथड से सोल्व करवाए थे, न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। जैसा कि आपको बताए थे कि पहले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं, उसके बाद थ्योरी का करवाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, ठीक है, तो आराम से हम लोग अभी पढ़ सकते हैं। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग तो देख लिए थे कि 2020 में इतना पॉपुलेशन था तो 2030 में कितना हो जाएगा, 2040 में कितना हो जाएगा, या 1982 में इतना था तो 2020 में कितना पॉपुलेशन होगा। इस तरह से हम लोग ट्यूशन किए थे, ठीक है। आज बात करेंगे कि वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है, यानी वाटर डिमांड कितना है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप अगर गांव घर से बिलोंग्स करते होंगे तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि आपके घर में मोटर लगा है, बोरिंग लगा है, आप स्विच ऑन करते हैं, आपके टंकी में पानी भर जाता है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन वैसे स्थान पे, वैसे जगह पे जहां दूसरे पे हम डिपेंडेंट रहते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं वाटर के लिए, वो क्या करता है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पानी भेजता है, आपको पानी सप्लाई करता है। बात समझ पा रहे हैं आप? अभी तो मोस्टली जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे सब बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के ही हैं, तो उनको अभी ये चीज को सामना नहीं करना पड़ा होगा, है ना, कि दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ा होगा पानी के लिए। जैसे हरियाणा जाते हैं हम, अक्सर जाया करते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि पानी का एक टाइमिंग होता है। उनके घर का अपना बोरिंग किसी का नहीं है, ठीक है, वहां पे जिस एरिया पे है वहां किसी का अपना मोटर नहीं है या बोरिंग नहीं है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है जो बाहर से पानी सप्लाई होकर आता है ट्रीटमेंट प्लांट से, ठीक है। तो कितना पानी का रिक्वायरमेंट है, कितना डिमांड है, उसी के हिसाब से पानी को सप्लाई किया जाता है। अच्छा, ये इसको अलग लेवल पे भी हम देख सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक में अलग वाटर रिक्वायरमेंट होगा, इंस्टीट्यूशनल को अलग होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं इंडस्ट्री है तो उसका जो वाटर डिमांड होगा अलग होगा, ठीक है, फायर डिमांड अलग होगा। तो यही चीज को हम अभी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, है ना। क्लियर हुआ कि क्या हम पढ़ने वाले हैं अभी, कि हम लोग को कितना वाटर डिमांड है ना, कितना रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से वो पानी हमको क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो पहले तो हम डिमांड के बारे में पढ़ें कि किसको कितना डिमांड होना चाहिए। अब घर घर जाके तो पूछिएगा नहीं, आप हर एक घर में जाकर तो पूछिएगा नहीं कि आपको कितना पानी दे, हम कितना पानी दे, ऐसा नहीं ना कर सकते। एक एवरेज ले लेते हैं हम। एवरेज कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सुबह उठते हैं तो आप ब्रश करते हैं, ठीक है, वॉशरूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, तो पानी पीते हैं, उस सबको जोड़ना है। जितना आप पानी कंज्यूम कर रहे हैं सभी पानी को जोड़ना है, सभी वाटर को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्नान करते हैं यानी नहाते हैं, उसके बाद फिर आप दिन में कम से कम 4-5 लीटर पानी पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ठीक है, फ्रेश होते हैं। तो ये सब वाटर को कैलकुलेट किया जाता है कि एक दिन में एक आदमी को कितना पानी चाहिए, ठीक है। हाँ, उसका अलग अलग स्थिति होना चाहिए। जैसे आप अभी डोमेस्टिक घर में है, ठीक है, घर में तो आपको कितना चाहिए, आप कॉलेज चले गए तो कॉलेज में आपको कितना पानी चाहिए, हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में कितना पानी चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री है तो वहां पे जो फैक्ट्री में जो वर्कर होगा उसको, प्लस जो रॉ मटेरियल में पानी यूज हो रहा होगा उसमें, ठीक है, ये सबको देखते हुए कैलकुलेट किया जाता है। उसी के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने स्तर से हम बता दिए कि क्या क्या करना है। अब आइए जो आपका नोट्स है उसके बारे में करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, मान लेते हैं कि जो टोटल क्वांटिटी है एक कम्युनिटी का एक ईयर में भी लीटर है, ठीक है। आपको जो एक कम्युनिटी का एक साल में जो पानी लगने वाला है, जितना पानी यूज होने वाला है वो कितना लीटर है, भी लीटर है। तो एक दिन में कितना होगा, तो भी लीटर है, तो भी लीटर में कितना से भागा दे देंगे, 365 से भागा दे देंगे। तो जब 365 से भागा दे देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा, एक दिन का निकल जाएगा, है ना। एनुअल एवरेज वाटर डिमांड ऑफ कम्युनिटी भी बटा 365 लीटर पर डे। अब बात करता है, अब ये तो हो गया एक दिन का पानी, लेकिन एक दिन में एक पर्सन को कितना पानी मिलेगा, तो जितना पॉपुलेशन है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वाटर में 365 से भागा दिए तो एक दिन का निकल गया। टोटल पॉपुलेशन उस सिटी में जितना पॉपुलेशन होगा उससे भागा दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, लीटर पर कैप्टा पर डे। कैप्टा मतलब पर्सन, ठीक है। तो भी बटा 365 गुने पॉपुलेशन, लीटर पर कैप्टा पर डे, ठीक है। इसी को एलपीसीडी का मतलब आगे यूज होगा, ठीक है, लीटर कैप्टा पर डे। अब बात आता है कि ये तो मान लीजिए कि ये ऐसे करके है, लेकिन अलग अलग जगह पे जैसे घर में होते हैं तो घर में ज्यादा पानी यूज होता है, क्योंकि वहां पे हम नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं, ठीक है, खाना वगैरह पानी पीते हैं, नहाते हैं, अपना रूम का साफ सफाई करते हैं, अपने कपड़ों को साफ सफाई करते हैं। लेकिन कॉलेज में क्या करते हैं, ज्यादा वॉशरूम जाइएगा, ज्यादा पानी को ड्रिंकिंग करना है, पीना है, उससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं वहां पे। कॉलेज में जब होते हैं तो उससे ज्यादा कुछ पानी कर सकते हैं तो नहीं। तो यही है। फिर अगर मान लीजिए कि अलग कोई हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में क्या करेगा, वहां तो बैठ के नहाएगा नहीं, ठीक है, ज्यादा दवाई खाने के लिए पानी चाहिए, ठीक है।
तो यही चीज है कि अलग अलग लेवल पे उसको क्या किया गया, बांटा गया। जैसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, पब्लिक यूज वाटर डिमांड, फायर डिमांड। अब इसमें कितना पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल में कितना पानी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल में कितना पानी चाहिए, पब्लिक यूज में कितना चाहिए और फायर डिमांड में कितना चाहिए, इसी को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दे तो। अब आते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड के बारे में। तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग इटीसी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। आप घर में रहते हैं तो खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, रूम धोते हैं, ठीक है, घर धोते हैं, पानी को पीते हैं, साफ सफाई में लगता है। तो ये टोटल वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। अभी कितना होना चाहिए, अगर नॉन फ्लशिंग सिस्टम है तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, लीटर पर कैपिटा पर डे। अगर उसी में फ्लशिंग, फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम है तो 225 लीटर पर कैपिटा पर डे हो जाएगा। ठीक है, लीटर पर कैपिटा पर डे। कब, जब फ्लशिंग सिस्टम और नॉन फ्लशिंग सिस्टम रहेगा तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। एवरेज डोमेस्टिक वाटर की बात करें, एक क्वेश्चन में आपको ऐसा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कि एवरेज डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना होता है, तो 200 मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन में 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। अब यहाँ पे कुछ वेरिएशन देखने को मिलता होगा, कोई कोई बुक में देखते होंगे तो 190, 210, 200। ठीक है, तो एक रेंज रहेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। तो एवरेज डोमेस्टिक वाटर डिमांड बोलेगा 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। ऑल द एबव वैल्यू आर मिनिमम वैल्यू। ये जो वैल्यू अभी दिया जाएगा डाटा, वो मिनिमम वैल्यू रहेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब हम किसी के घर में गए, हम किसी घर में सर्वे करने गए, सर्वे में पाए कि वो बंदा इतना पानी यूज करता है मिनिमम। हो सके आज उसको ज्यादा नहाने का मन कर गया, ठीक है, तो और ज्यादा नहाएगा। आज पानी उसको कोई योगा क्लासेस देख लिया या कोई समझा दिया कि ज्यादा पानी पीना चाहिए, वो आज ज्यादा पानी पी लिया। ठीक है, तो ये मिनिमम वाटर है, उसको ज्यादा कर सकता है। वो आज एक कपड़ा धो, मतलब आज ज्यादा कपड़ा गंदा कर दिया, या बरसात का दिन था, बाहर से आ रहा था, भीग गया, तो उसको फिर से कपड़ा धोने में पानी लग गया। अच्छा देखिए, एक चीज और है, अभी हम फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ाएंगे आगे, तो उसमें देखिएगा कि बरसात के दिन में सोचिएगा, तो ऐसे सोचिएगा कि बरसात के दिन में पानी ज्यादा लगेगा कम लगेगा। तो ऐसे माइंड में अगर आ रहा होगा तो कि कम लगेगा, तो ये गलत है। क्योंकि बरसात में क्या होता है कि बाहर से जब आप आते हैं तो रूम गंदा हो जाता है, उसको आप साफ सफाई करते हैं, फिर से धोते हैं, चप्पल उप्पल में जो आपका मिट्टी लग जाता है उसको अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, फिर वही बारिश के कारण आपके आसपास गंदगी हो जाता है, तो उसको आप फिर से क्लीन करते हो, नाला वाला पानी चढ़ जाता है, तो फिर से हम धोते हैं, तो ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। यही है, यहाँ पे लिखा हो कि मिनिमम वाटर है। ठीक है, मिनिमम। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के बारे में बात करें तो इसका रेंज 50 से 450 लीटर पर कैपिटा पर डे है। अब मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितना है, 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो इंडस्ट्रियल में हम इसको अलग, जो रेंज है ना 50 से 450, तो ये कहां कहां हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री का नाम, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग पानी का यूजेज होगा। अब मान लीजिए पेट्रोलियम प्यूरिफाइंग वाला है, ठीक है, जहां पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, तो वहां पे उसको वाटर की क्या जरूरत है ना। अब वही कहेंगे कि पेपर फैक्ट्री है, जहां पे पेपर ऊपर बनता है, तो वहां तो सबसे ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होगा, पल्प फैक्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री का नाम, फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे ऑटोमोबाइल्स है तो एक व्हीकल को देखा जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजर है तो टन में देखा जाएगा, है ना। ये ऐसा नहीं है कि पूरा ऑटोमोबाइल्स में 40 किलो लीटर लग रहा है, ऐसा नहीं है। एक व्हीकल पे देखा जाए, जैसे आपके घर में 50 आदमी है तो आपको एक आदमी का अभी बता रहे थे कि एक आदमी में कितना पानी लग रहा है, उसी तरह से यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और कितना पानी लगेगा वो किलो लीटर में लिखा हुआ है। तो ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो 40 किलो लीटर पर मतलब व्हीकल के बारे में बोला जा रहा है, तो एक व्हीकल के हिसाब से 40 किलो लीटर वाटर का रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से यहाँ पे सबका डाटा दिया हुआ है। फर्टिलाइजर है तो 80 to 200, लेदर है 40, पेपर है 200 to 400, सबसे ज्यादा पेपर में लगता है। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, शुगर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिस्टिलरी, अल्कोहल वाला, तो 122 से 170 किलो लीटर। तो ये हो गया किसका, इंडस्ट्रियल का। अब आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल का, इसका न्यूमेरिकल बताएंगे अभी। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो न्यूमेरिकल करवाएंगे तो पहले आपको इसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। तो इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, अब इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड में ज्यादा नहीं जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्टल में होते हैं, तो इतना वाटर का ज्यादा जरूरत हमें नहीं होता है। तो इसका रेंज कम है, 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे है। अब बात करते हैं यहाँ पे
वाटर रिक्वायरमेंट कॉमर्शियल में जो है अलग अलग जगह, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर बाथरूम रिक्वायर्ड है तो 45 लीटर पर कैप्टा पर डे चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे बाथरूम रिक्वायर्ड नहीं है तो 30 लीटर पर कैप्टा पर डे चाहिए, सिंपल सी बात है। बाथरूम रहेगा तो ज्यादा पानी यूज होगा। अच्छा, कोई सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा फैक्ट्री होगा जहां पे बाथरूम नहीं होगा, तो बहुत सारा ऐसा फैक्ट्री होता है जहां पे मतलब बाथरूम सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। आपको जाना है, आप कहाँ जाइएगा, नहीं जाइएगा, या पब्लिक शौचालय बना होता है वहां पे आप जाइएगा, लेकिन फैक्ट्री में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में है तो अगर नंबर ऑफ बेड लेस देन 100 है, अगर 100 से कम बेड है तो 340 एलपीसीडी, ठीक है, लीटर पर कैप्टा पर डे। अगर बेड का 100 से ज्यादा है तो 450 एलपीसीडी। नर्स होम एंड मेडिकल क्वार्टर के लिए 150, हॉस्टल है तो आपका 135, हॉस्टल पर बेड 180, रेस्टोरेंट है तो 70, ऑफिस है 45, सिनेमा, ऑडिटोरियम एंड थिएटर है तो 50, ठीक है। स्कूल है तो डे स्कॉलर है 45, रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल जो वहाँ पे हॉस्टलर है, जो वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, जिस जो हॉस्टल में रहता है तो उसको तो नहाना फिसना कपड़ा धोना सब वहीं पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए पानी का रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो हम जैसे हम लोग बाहर रहते हैं और कॉलेज जाते हैं तो हम लोग को वहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा पियेंगे और वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं पब्लिक यूज वाटर डिमांड के बारे में। वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ वाटर एट वेरियस प्लेसेस लाइक गार्डन, रोड, वॉशिंग, वेरियस पब्लिक प्लेसेस, इसका रेंज 10 से 20 लीटर है, ठीक है। जैसे गार्डन के लिए हो गया, रोड के साफ सफाई, जैसे अभी जस्ट छठ पूजा गुजरा तो उसमें रोड की साफ सफाई होता है, या कोई पर्व त्योहार होता है तो रोड की साफ सफाई होती है, ठीक है। या ऐसे भी कोई मंत्री आने वाले होते हैं तो रोड की साफ सफाई होती है। ये जनरली अब तो मतलब जो नगर निगम चल गया स्वच्छ भारत हमारा अभियान, जो उसमें तो डेली साफ सफाई हो रहा है, तो वही पब्लिक यूज वाटर डिमांड में 10 से 20 लीटर पर कैप्टा पर डे के हिसाब से। फायर डिमांड, बात यहाँ पे सबसे ज्यादा एराइज होता है कि फायर डिमांड ऐसा तो नहीं होता है कि फायर डेली आग लगता है, डेली आग नहीं ना लगता है कोनो शहर में कि डेली आग लगेगा तो उसके हिसाब से कर दो। तो या तो इसका जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, या तो पानी इसका हम लोग को जमा हो जाता है, मतलब बच जाता है, या जिस टाइम अगर ऐसी एक्सीडेंट होता है, ऐसी घटना होता है तो उसमें क्या होता है, मतलब जितना आप कैलकुलेट कीजिएगा ना उससे बहुत ज्यादा पानी लग जाता है, ठीक है। तो मतलब इसका जो प्रिडिक्शन है वो सही नहीं हो पाता है। मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल भाषा में कि अगर इसका जो हम लोग पानी अभी करके रखे हैं, वाटर एस्टिमेट करके रखे हैं, या तो यूज नहीं होगा, जब यूज होना रहेगा तो जितना आप किए हैं उससे ज्यादा यूज वहां पे होगा। अब कितना यूज, मान लीजिए छोटा बहुत फायर लगा है तो कम ही लगेगा, लेकिन अगर वो विकराल रूप धर लिया है तो फिर आपको उतना वाटर अवेलेबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए लेकिन फिर भी हम लोग एस्टिमेशन तो लेकर ही चलेंगे। तो फायर डिमांड में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, फायर डिमांड है 100, ये जो लिखा हुआ है लैंग्वेज वही सब जो अभी समझाए, जनरल वेन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 15,000, अगर 50,000 से ज्यादा है तो फायर डिमांड का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 100 अंडर रूट पी, जहां पे पी क्या रहेगा, पॉपुलेशन इन 1000, पॉपुलेशन इन 1000 मतलब 1000 में लेना है पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिए हैं कि अगर 1 लाख है, 1 लाख पॉपुलेशन है तो उसको 1000 में बताइए, तो 100,000 बोलते हैं ना, 100 गुने 1000, तो ये 100 गुने 1000 कितना होता है, 1 लाख होता है। 100 गुने 1000 कितना होता है, 1 लाख होता है। तो ही 100, ये क्या है 1000, तब पॉपुलेशन ये पहले बनाएंगे हम 100,000 में, और उसको फिर फॉर्मूला पुट करेंगे 100 अंडर रूट पी, और पी का वैल्यू कितना था 100,000, हम पुट करेंगे क्या 100, क्योंकि बोला था कि इसमें जो पी का वैल्यू होगा वो 1000 में होगा। तो कोई भी जैसे देगा 50,000 तो फॉर्मूला क्या पुट कीजिएगा 100 अंडर रूट पी, और 100 अंडर रूट 1000 को नहीं करना है, सिर्फ किसको करना है 50 को, यानी 50,000, 1000 में वैल्यू रखना है, तो सिर्फ रखना है किसको 50 को। तो यहां से जो आएगा इतना वाटर रिक्वायरमेंट है, जब आग लगेगा तो उसको बुझाने के लिए 1000 किलो लीटर, कौन सा एरिया में, जिस एरिया में 50,000 पॉपुलेशन है उस एरिया में आपको 1000 किलो लीटर पानी चाहिए। फिर ये तो ये हो गया। अब कुछ अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो अलग अलग मतलब पानी की रिक्वायरमेंट बताए हैं, ठीक है। जैसे इनका दिया हुआ है किचलिंग्स फार्मूला का 3182 अंडर रूट पी, जहां पे पी क्या है पॉपुलेशन इन 1000 में। फ्रीमैन्स फार्मूला है जो 1136 पी बटा 5 प्लस 10, तो यहाँ पे बस सबका फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला है, खाली जहां जहां पी है वहां पे आपको पॉपुलेशन पुट कर देना है, ठीक है। तो बाकी ये फार्मूला है देख लेंगे। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं ब्रेकअप फॉर द पर कैपिटल डिमांड क्यू फॉर एन एवरेज इंडियन सिटी। तो इसमें देखिएगा कि डोमेस्टिक यूज के लिए 200 लीटर था, हम जो एवरेज लेकर चलते हैं, तो ही सब इंडस्ट्रियल में यूज मिनिमम 50 था, कमर्शियल में 20 था। अच्छा, बेस्ट एंड थेफ्ट के बारे में यहाँ पे बात लिखा हुआ है। बेस्ट एंड थेफ्ट क्या हुआ,
जैसे मान लीजिए कि आपका पाइप जो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पाइप था उसमें छेद हो गया है, होल हो गया, ठीक है, पानी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, या नल जो आप लगाए वो लीक कर गया है, ठीक है, तो पानी ऐसा ही वेस्ट हो रहा है। तो थेफ्ट क्या हो गया कि जैसे आपको जितना आपके लिए वाटर सप्लाई आपको जितना दिया गया था आप क्या किए, उससे ज्यादा यूज कर रहा है, एक्स्ट्रा यूज कर रहा है, ठीक है। अब फायर डिमांड तो अभी जस्ट बताएंगे। तो टोटल जो वाटर 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। अब आते हैं थोड़ा सा एक टॉपिक और देख लेते हैं, इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड इन ए कम्युनिटी। तो आप खुद सोच रहे सकते हैं कि साइज ऑफ सिटी पे डिमांड करेगा, जितना बड़ा सिटी रहेगा उतना ज्यादा पॉपुलेशन होगा और उतना ज्यादा क्या होगा, वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किन्हीं को। अब आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे ज्यादा बरसात, अगर अभी जस्ट बता रहे थे कि वर्षा के दिन है तो उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाता है। हॉटर क्लाइमेटिक है तो ज्यादा पानी का यूज होगा। क्वालिटी ऑफ वाटर, बढ़िया पानी रहेगा तो लोग ज्यादा यूज करेंगे। खारा पानी दे दीजिए तो उससे जल्दी नहीं नहाएंगे ना पिएंगे, ठीक है। बोलते हैं खाना इससे अच्छा नहीं बनता इसलिए पानी से नहीं बनाएंगे, कपड़ा साफ नहीं होता इसलिए इस पानी से साफ नहीं करेंगे, होता है ना ऐसा। तो क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा, बढ़िया क्वालिटी का नहीं रहेगा तो कम लोग यूज करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बढ़िया क्वालिटी का नहीं देना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सिटी, मोर विल बी वाटर यूज, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप घर पे ही देखते होंगे कि आपका नल में ज्यादा पानी अगर जैसे खोलते होंगे तो कोई में थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, आप कोई नल खोलते हैं तो बहुत तेजी से गिरता है। तो वाटर का सबसे ज्यादा खपत किस में होगा, जिसमें ज्यादा प्रेशर है। खोले, हमको चाहिए एक गिलास और एक गिलास से भर के गिर गया, ठीक है। नहाने में क्या होता है कि ज्यादा तेज नल रहता है तो एकदम खूब पानी का यूज करते हैं, कम रहता है तो एक दो बाल्टी में ही नहाकर छोड़ देते हैं। तो प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी यूज डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। अगर पानी का जो आपका वेस्ट वाटर है वो कहीं आराम से मतलब बाहर हो रहा है तो आप पानी का ज्यादा यूज करेंगे, और वो देखिए कहीं जमाव हो जा रहा है तो पानी का आप क्या करते हैं, कम यूज करते हैं। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, आपका घर का मोटर जो है, घर का मोटर जो होगा तो जब वो ओवरफ्लो होने लगता है तो देखते होंगे कि अगर आसपास जल जमाव होता है तो जल्दी से जाके बंद करते हैं, क्योंकि आसपास में पानी जम जाएगा तो लोग बोलने लगेगा। लेकिन किसी का घर खेत के करीब में होता है तो पानी खेत में गिर रहा है, कौन बोलने वाला है, खूब गिरते रहो पानी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वाटर, पानी का अगर मीटर लगा दिया जाए तो आप मीटर कैसे भी बिजली बचा बचा करते हैं, बल्ब बंद कर देते हैं, फैन बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मीटर लगा दिया जाए तो वाटर का भी यूज क्या होगा, कम होगा। तो ये था आपका वाटर डिमांड के बारे में। अब इस पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं।